लड़के तो लड़के, लड़के फिर भड़के, और भड़के तो लुड़के, है ना। इसीलिए उनका नाम है लड़के। लड़के अब थोड़ा पढ़े लिखे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे, पढ़ करके आ रहे थे कहीं अपने विद्यालय से, तो उन्होंने क्या किया कि सिगरेट निकाली और सिगरेट निकाल करके जला करके महाराज चुस्की ले रहे थे, सूद करके महाराज बाबा के ऊपर जैसे धुआं फेंका, बाबा परेशान। लड़के बंद कर। लड़के थे पढ़े लिखे, लड़के बोले बाबा सॉरी। क्या बोले? सॉरी। अब बाबा बेचारे गांव देहात के रहने वाले, नथुलाल, किसी का नाम तो नहीं है नथुलाल? नहीं है, सो रहे हैं। अब मूछों वाले बाबा रहे नथुलाल। वैसे आपके गांव में नेताजी हैं मूछन वाले, है ना। तो महाराज बाबा ने कहा कि बंद करो इसे, शर्म नहीं आती बड़े बूढ़ों के सामने सिगरेट पी रहे हो। लड़के पढ़े लिखे थे, बोले बाबा सॉरी। बाबा बोले होएगी, हमें क्या मतलब, क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं, वो ये जानते नहीं तो सॉरी किसे कहते हैं, सॉरी का मतलब क्या होता है ये नहीं जानते थे। दूसरी बार फिर लड़कों ने वही सुट्टा लगाया, सुट्टा लगा के जैसे धुआं छोड़ा, बाबा फिर परेशान, लड़के बदतमीज बंद कर। लड़का बोले बाबा वेरी वेरी सॉरी। अब बाबा रहे 5 नंबर भाई भौर अंगूठा छाप, बेका जाने वेरी वेरी सॉरी क्या होता है। तीसरी बार फिर उन्होंने सुट्टा लगाया, बाबा के ऊपर धुआं छोड़ा। बाबा बोले भाई पुलिस को बुला दूं, इसी डिब्बे में कोई पुलिस वाला घूम रहा होगा, अभी पकड़ के लेके आता हूँ, फिर तुम्हें पकड़ पाऊंगा। अभी बंद करो इसे, बहुत देर की समझाते। लड़के बोले बाबा आई एम सॉरी। बाबा बोले ऐसा काम नहीं चलेगा। बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला और झोली में हाथ डाल के हमारा चिलम निकाल ली। क्या निकाली? चिलम। और चिलम निकाल करके हमारा ठूस ठूस के तमाकू भरी में, और बाई लला से कही जो सिगरेट सूते रहो, बाई से लला ने 2 तीली तो लगाई दिए, और बा ने जैसे 2 तीली लगाई माचिस की, बाबा ने गाल फुला फुला के खींची। हाँ अच्छा, आपको पता है ये चिलम वालों के मंत्र होते हैं, जैसे हवन कुंड वालों के मंत्र होते हैं। हवन कुंड वालों के मंत्र होते हैं ओम विश्वान देव सवितर दुर्तानि परासुभा भद्रम तन्ना सुभा गणनाम तो गणपति गंग हवामहे प्रणयाम तो प्रेपति गंग हवामहे निधनाम तो निधपति गंग हवामहे बसो मम अहम जाने करो धमा तम जास कर्म गणपति नमः इत्यादि मंत्र होते नहीं होते हैं? हाँ। स्वस्ति ना इंद्रो वर्धस्वा स्वस्ति ना पूगा विश्व स्वस्ति ना सर्वस्पुण्यम स्वस्ति न वस्प्रधातु पया प्रतिबम पया औषधि, तमाम मंत्र होते हैं हवन कुंड वालों के। ऐसे चिलम कुंड वालों के मंत्र होते हैं चिराम चमेली फूंक दे पड़ोसी की हवेली। भैया पड़ोसी की हवेली का को फूंक रहे, फूंके तो पाकिस्तान को फूंक दे, सबकी नाक में दम करे रहता है, पड़ोसी को काय को फूंक रहे। तो ये चिलम वालों के मंत्र होते हैं। चिलम चाहना दिल की बात किसी से मत कहना, कहना तो मूछ वाले से ही। अच्छा एक मजे की बात बताएं, जो हवन कुंड का मंत्र होता है ना वो ऊपर को जाता है, और चिलम कुंड का मंत्र धुआं नीचे को जाता है। हवन कुंड का धुआं तो ऊपर को जाता है और चिलम कुंड का धुआं नीचे को आता है। चिलम में से नीचे ही तो आता है, ऊपर को जाता है? बताओ। लुक्के तो बाद में छोड़ती है जब हीट पकड़ती है गाड़ी, है ना। तो महाराज बाबा ने वो चिलम गाल फुला फुला करके खींची, और गलती से वो चिलम उल्टी कर दी और लड़के के पेंट पे आके गिरी। अब लड़के बिलबिलाए बोले बुड्ढन क्या कर रहे हो, बंद करो इसे। बाबा बोले बेटा सौरा। क्या बोले? सौरा। बोले सौरा क्या होता? बोले सॉरी क्या होती है? बाबा बोले हमने तेली 3 सॉरी झेली, हमारे सौरा ना झेलो। तो इसलिए बड़े बूढ़ों से पंगा कभी मत लेना, सदैव बुजुर्गों का सम्मान करना। एक बात और याद रखना, हो सकता है किसी को ये मेरी बात भाषण लग रही, कोई भाषण दे रहे हैं, ये सच्चाई है नहीं, हो सकता है, क्योंकि आजकल तर्क करने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारे तर्क करने वाले पड़े हैं, छोटी छोटी बातों पे तर्क कर जाते हैं। एक बात याद रखना, अगर यदि आप चाहते हो ना कि बुढ़ापे में जाके हमारा सम्मान हो, तो आप भी जवानी में अपना सर झुकाना शुरू कर दो, और जो जवानी में सर झुका के नहीं चलता है ना, उसको बुढ़ापे में झुकना पड़ता है, उसकी कमर कमान बन जाती है। और जवानी में अगर झुक करके चलना सीख जाओगे तो बुढ़ापे में झुकना नहीं पड़ेगा। सबके सामने थोड़ी कह रहा हूँ, अरे आपके माता पिता हैं, आपके गुरुजन हैं, आपके बुजुर्ग हैं, बस उनके सामने झुक करके चलना है, बकाया सीना उठा के चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या दिक्कत है।
बोले भोलेनाथ भगवान की तो बुजुर्गों का सदैव सम्मान करना है, माता पिता का सदैव सम्मान करना है। और मैं तो चाहूंगा, देखो मैं तो यही कहूंगा कि जीवन में आप कभी कोई पुण्य काम करें न करें अलग बात है, कांवड़ भर के लाएं न लाएं अलग बात है, भागवत कथा कराएं न कराएं अलग बात है, लेकिन माता पिता की जिसने सेवा कर ली समझ लो सब कुछ उसने पा लिया, जिसने माँ बाप की सेवा कर ली। अच्छा एक बात पूछ लूं इनसे, कहीं बुरी ना लगे तो पूछ लूं, यहाँ पे इतनी मैया बैठी हैं, सही सही बताइयो, ऐसी कोई माँ है जो सुबह उठ के अपने सास ससुर के पति के पैर छूती हो? सुबह उठ के एक हो कोई पतिव्रता, एक ना, हे भगवान, अरे झूठो ही नाम हाथ उठाए दो, वैसे गांव की इज्जत तो बची जाएगी। एक ना नहीं करी हैं तो तुम्हारे सामने छू दिएगा, ताई से ने मालूम हो शायद है। अच्छा एक है, अरे उठाए दो, उन्हें उठाए दो पीछे, देखिए पहचानियो भैया कौन की है, पहचानो। लली बैठ जा, ओ जी ओ कर लो, बैठ तू क्या खड़ी है गई। चलो देखो हम तो ये, अब आप इसको अन्यथा ना लें मेरी बात के लिए, बस मैं ये कहना चाहता